गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, ऐसे ही हम मंगल कामना करते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं RLB नेटवर्क पांचू में। आज हम समकालीन विश्व राजनीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे अपने स्थानीय भाषा में। आप आराम से सुने और उसको गाइडेंस करें। इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है विश्व साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा कहते किसको है? साझी पहले बोलते हैं साझी है क्या, तो साझी किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। साझी का अर्थ है एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति या समूह को मिलकर बनाए जाए उसे साझी कहते हैं। और संपदा का अर्थ है किसी कोई वस्तु उस पर सबका अधिकार हो, उसे संपदा कहते हैं, उसे हम साझी संपदा कहते हैं। इस तरह से हम लेते हैं तो आपको इसकी परिभाषा सरल भाषा में, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम साझी संपदा कहते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं जिस तरह से एक दो उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें किसी घर में जैसे मान लो तो चूल्हा होता है और उस चूल्हे पर सब लोगों का अधिकार होता है, किसी एक का नहीं, मतलब सारे लोगों का अधिकार होता है। और दूसरा ले लेते हैं चारागाह। जिस मान लो कोई गांव है और उस गांव में पशुओं को चराने के लिए चारागाह होता है और चारागाह, उस चारागाह पर अधिकार यानी पूरे गांव के लोगों का होता है। और दूसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैदान है और मैदान में सभी बच्चे खेलेंगे, जिसने उसको मतलब उस गांव का पूरे का अधिकार हो, या स्कूल में है तो सारी बच्चों के मतलब वो ग्राउंड है तो उन सारी स्कूल के बच्चे उसमें खेलेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई एक बच्चा खेलेगा दूसरा नहीं खेलेगा, ये इस पर कोई रोक टोक नहीं है। और तीसरा ले लेते हैं कुआं। जिस मान लो एक गांव के अंदर एक कुआं है, उस कुएं का पानी सब लोग गांव के पिएंगे, ऐसे नहीं है एक, वो है सब लोगों का उस पर अधिकार है, उसे हम साझी संपदा कहते हैं। तीसरी मान लेते हैं कोई नदी है या तालाब है, उस नदी तालाब में सबके जानवर भी पानी पिएंगे, आदमी भी पानी पिएंगे, महिलाएं भी पानी पिएगी, उस पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं या एक किसी समुदाय का नहीं, सब समुदाय का होता है, उसे हम साझी संपदा कहते हैं। और इस तरह से ले लेते हैं विश्व पर, तो विश्व पर यह है कि सब जो देश है, जिस तरह से मान लेते हैं वायुमंडल है, और दूसरा मान लेते हैं कि अंटार्कटिक संधि 1959 में हुई थी, प्रोटोकोला है अंटार्कटिका 1980 में हुई थी, कि ओजोन परत है, उस ओजोन परत के अंदर छिद्र हो गया था, और छिद्र होने से ये लगता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, वो मनुष्य पर हानिकारक होती हैं। इसलिए क्या है, उसको ठीक करने के लिए सारे देशों को मिल करके उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। जिस तरह से मान लेते हैं कि हवा है, एक स्थान से शुरू होती है और दूसरे स्थान पर जाती है तो सभी को मिलती है, ऐसे तो है नहीं कि एक व्यक्ति को मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। इस तरह से ये ओजोन परत है, इस पर वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा उस परत को, जिससे मान लो शोध हो गया, जिससे मान लो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जिसे जन धन हानि होती है, उसको रोकने के लिए सभी देशों ने मिलकर कार्य किया। इस तरह से इसे विश्व संपदा कहते हैं। तो इसमें यह है कि एक तो होता है जो को विकासशील राष्ट्र होता है और एक होता है विकसित राष्ट्र। विकसित राष्ट्र होता है वह कहता है कि उनके जो मतलब औद्योगिक है और प्रो औद्योगिक है, ये दोनों ही वहाँ विकसित होते हैं। तो उससे क्या है, प्रदूषण ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है और साझी जो संपदा है उसमें हानि होती है। इसलिए इनका क्या है, सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन के बारे में जो विकसित राष्ट्र है और जो विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र कहते हैं कि विकसित राष्ट्रों को इसमें आगे आना चाहिए ज़्यादा, और उसका खर्चा भी इसको ज़्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं।
इसलिए ये क्या है करते हैं। इसमें भारत और चीन है वो क्या है थोड़ा खर्चा कम उठाते हैं और बाकी सबसे ज़्यादा उठाते हैं। तो ये प्रश्न रहा जो कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान में ये प्रोटोकॉल और ये है साजिश फंदा, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर का आने वाला है। आप इसको आराम से यानी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले करके आराम से 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि हमारे जो क्लास का हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।